पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन, जो पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है, जो बातें हैं, वो मल्टीपल स्टेज के साथ डेवलप हुआ है, जिसमें इंटेलेक्चुअल लोगों ने बात करके बहुत बड़े थीम पे, बिल्कुल बिहेवियरलिज्म का सपोर्टर है, कोई जस्टिस का सपोर्टर है, कोई लिबर्टी का सपोर्टर है और कोई इक्वालिटी का सपोर्टर है। उस सब को जानने के लिए हम सबको जरूरी है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़े तो भी जान पाएंगे। आइए जानते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन अप्रोचेज टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस? क्या है आपका मेन अप्रोच पॉलिटिकल साइंस का स्टडी करने के लिए और कैसे डिफरेंट डिफरेंट है? ट्रेडिशनल अप्रोच इंक्लूड हिस्ट्री, जो हम पुरानी परंपरा में पढ़ते थे। अगर कोई अप्रोच पढ़ते तो कहीं से लाइक हम हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन और लीगल पर्सपेक्टिव से हम पहले पॉलिटिकल साइंस को जज करते थे। द हिस्टोरिकल अप्रोच फोकस पॉलिटिकल आइडिया, किस तरीके से हमारा पॉलिटिकल, जैसे बोलते थे मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, ये हमारे पॉलिटिकल थ्योरी थे जो कंटिन्यूटी के साथ आ रहे थे। हिस्ट्री के साथ यही था। द अप्रोच स्टडी फॉर्मल स्ट्रक्चर, क्या है लेजिस्लेटिव, क्या है एग्जीक्यूटिव, क्या है जुडिशियरी, सबको जानते हैं। हाईलाइट हाउ फंक्शन, और क्या है लेजिस्लेटिव का काम, क्या है जुडिशरी, क्या है एग्जीक्यूटिव का। लीगल अप्रोच कंसेंट्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लीगल लॉ अप्रोच में हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फ्रेमवर्क को पाते। इन कंट्रेस्ट मॉडर्न अप्रोचेस शिफ्ट फोकस इंस्टीट्यूशन एंड बिहेवियर सोसाइटी, मॉडर्न लॉ में हम इंस्टीट्यूशन और बिहेवियर सोसाइटी का फोकस करते हैं। द बिहेवियर अप्रोच स्टडी पॉलिटिकल बिहेवियर और इंडिविजुअल ग्रुप यूजिंग एम्पेरिकल एंड साइंटिफिक मेथड को बात है। सोशियोलॉजिकल अप्रोच कनेक्ट पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशियोलॉजिकल क्या है पॉलिटिकल में सोशल स्ट्रक्चर and perception. Thus, the transition reflect movement, descriptive, normative analysis. Second question: what are the behavioral and how role play? Behavioral emerge in the 20th century. Behavior 20th century में emerge जहाँ ट्रेडिशनल वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल, जो ट्रेडिशनल थे, ट्रेडिशनलिस्ट थे, जो वैल्यू बेस्ड सोसाइटी चलाते उसके इश्यू टू मेक पॉलिटिकल साइंस मोर साइंटिफिक। वो बोलता था कि कोई डिवाइन थ्योरी नहीं चलेगा, कोई परंपरा नहीं चलेगा, ये चलेगा साइंटिफिक थ्योरी चलेगा। इट शुड टू मेक पॉलिटिकल साइंस साइंटिफिक रहो, ऑब्जेक्टिविटी रहो, टेस्टेबल रहो, किसी की बात पे मत सुनो, ऑब्जेक्टिव पे काम करो, टेस्ट करो। शिकागो स्कूल स्पेशली चार्ल्स मेरियम लैसबॉल फाउंडेशन किया। चार्ल्स मेरियम और लैसबॉल ने बिहेवियरिज्म का फाउंडेशन किया। लैसबॉल फाउंड फेमस फॉर्मुलेशन हु गेट्स व्हाट एंड व्हेन हाउ, कौन किसे कितना मिला और कैसे मिला, ये जानना जरूरी है। रीडिफाइन पॉलिटिक्स इज अ पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिक्स को पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखिए, ना किस तरीके से। डेविड पे सिंपैथाइजिंग बिहेवियरिज्म इज थ्योरी ऑफ एम्पिरिकल डेविड साहब ने कहा कि सिस्टमाइज स्टडी कीजिए। आप बिहेवियरिज्म को स्टडी करना है, सिस्टमाइज कीजिए और क्या क्या कोर फाउंडेशन उसको जानिए। द कोर इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ बिलीफ इन रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल व्यू, क्या है आपके बिलीफ और क्या है रेगुलेटरी, इसको ध्यान देना जरूरी है। वेरिफिकेशन, आप किसी चीज को जानते हैं, कोई आदमी कहता है कि हमारे राज्य में इतना ज्यादा पड़ा, उसके डेटा देखिए कितना ज्यादा, क्या कितना ज्यादा है, 5% है कि 99% है, क्योंकि वो तो ज्यादा दोनों है। क्वांटिफिकेशन कीजिए, इंटरडिसिप्लिनरी मेथड लीजिए, इकोनॉमिक्स लीजिए। एम टू ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकल साइंस, वैल्यू न्यूट्रल डिसिप्लिन, आप वैल्यू न्यूट्रल रहिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर पोस्ट बिहेवियरली, पोस्ट बिहेवियर डेवलप क्रिटिक्स ऑफ, ये बिहेवियरिज्म के क्रिटिक्स में एक्सेसिव फोकस ऑन मैथोलॉजी, जो फोकस कर दिया गया था मैथोलॉजी पे, जहां वैल्यू न्यूट्रलिटी के बात है। थिंकर लाइक डेविड हिमसेल्फ लेटर